आप देख रहे हैं इन डार्क दुर्गेश कुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात की घटी घटना है जिसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरा नाम कमलेश है और मेरी उम्र लगभग 19 वर्ष की है। मुझे बचपन से ही शरीर बनाने का बहुत ही दिलचस्पी है। गरीब परिवार में होने की वजह से मैं जिम नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे पास जिम करने के पैसे नहीं होते थे। इसलिए मैं घर में ही सुबह शाम वर्कआउट करता था और सुबह के 4 बजे मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ रनिंग के लिए निकल जाता था। तकरीबन 1 साल पहले दिसंबर का वो ठंडी का महीना था। हर बार की तरह उस रात भी मैं सुबह 4 बजे दौड़ने के लिए घर से निकल पड़ा और ना जाने क्यों उस दिन मेरे सभी साथियों ने दौड़ने से मना कर दिया, लेकिन मैं उस रात ठंडी के मौसम में अकेला ही निकल पड़ा क्योंकि फिटनेस का मुझे भूत सवार था। उस रोज़ मैं घर से रनिंग के लिए 3 बजे ही निकल गया था। मेरे साथ ऐसी घटना घटेगी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। अब मैं दौड़ते दौड़ते अपने गांव से कब बाहर निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। दौड़ने के वजह से थकान के कारण मैं रास्ते पर ही बैठ गया, लेकिन मेरी नज़र रोड पर लगे उस झंडे से टकरा गया। तभी मैंने देखा कि उस झंडे पर लाल रंग का कपड़ा लगा हुआ है। फिर मैं डर गया और वहाँ से भागने लगा। तभी भागते भागते मेरे पैरों के नीचे से कुछ टकराने की आवाज़ आई तो मैंने पाया कि मेरे पैरों के नीचे मटके हैं। मैं ये सब देखकर और घबरा गया क्योंकि मेरी दादी बताती थी कि ये सब डायनों के टोने टोटके होते हैं। ये सब बातें सोचकर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया और मैं रास्ते पर ही बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को अपने घर पर देखा और मेरी दादी और मेरी माँ रो रहे थे। तभी मैंने उनसे वो सारी घटना बता दी जो मेरे साथ घटी थी। घर वाले और भी रोने लगे और मेरी दादी ने न जाने कहाँ से एक तावीज़ लाया और मेरी हथेली पर बांध दिया और बोला कि इस तावीज़ को तुम कभी मत उतारना। कुछ दिनों रेस्ट करने के बाद मैं अपने काम पर जाने वो मेरे गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर पर एक गैराज था। मैं वहीं पर काम करता था। लगभग 1 दिन बीत जाने के बाद मैं दूसरे दिन काम पर गया तो वहाँ पे काम कुछ ज़्यादा था। इस वजह से उस रात मुझे बहुत रात हो गया। तकरीबन 2 बजने लगे थे और 2 बजे मैं वहाँ से रिटर्न हुआ तो मैंने देखा कि मेरी गाड़ी जिस रोड पर मैं रनिंग करने आया था उसी रोड पर दिखी। तभी मैं घबरा गया और घबराते हुए उस रोड पे पार करने लगा। तभी अचानक से एक बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी मैंने अचानक ब्रेक लगाया और तभी मेरी गाड़ी का पिछला टायर फिसल गया और मैं गिर गया। तभी मैंने देखा कि पीछे से कोई मुझे मेरा नाम लेके बुलाया, लेकिन मैं पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी मैं अपनी गाड़ी को उठाया और अपने घर की ओर ले गया। तभी से मेरा तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगा। कभी कभी तो मुझे सपने में ऐसा लगता था कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तभी जिस हाथ में मेरी दादी ने वो तावीज़ बांधी थी वो हाथ मेरा सड़ने से लगा था, अजीब सा स्मेल करने लगा था। तभी से मेरी दादी घबरा गई और तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने अपने पैर घर पे रखे और उसका पैर अचानक से पीछे हो गया। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ा और वो घर के अंदर चला आया। तभी उसने बताया कि तुम्हारे बेटे के अंदर कोई बुरा सा साया घुस गया है जिसकी वजह से वो अपने शरीर पर काबू नहीं कर पा रहा है। तभी मेरे उस तांत्रिक ने बोला कि तुम्हें पूजा की वो सामग्रियाँ लानी होगी, हम कल ही ये हवन करेंगे। तो अगले दिन मेरे घर वाले ने वो तांत्रिक के बताए हुए सारी सामग्री लाया और वो एक चबूतरे पे बैठा और बोला कि सबको एक लाइन से बैठाया और एक दूसरे के हाथ
पकड़ के बैठाने लगा। तभी बोला कि कोई कुछ भी हो जाए अपना हाथ मत छोड़ना। तभी उसने मेरे ऊपर कुछ भभूत सा फेंका और मेरा शरीर कुछ हाव भाव सा करने लगा और मेरा शरीर पे मुझ पे कुछ काबू ही नहीं था। मैं क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था मुझे कुछ पता ही नहीं था और मैं वहाँ पे बेहोश हो गया। तभी मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मेरा हाथ जो सड़ रहा था वो ठीक हो गया। और तभी मैंने अपनी दादी से पूछा तो मेरी दादी ने बताया कि वो तांत्रिक ने उस आत्मा को बुलाया और उससे एक ताबीज़ में बंद करके ले गया कहीं पे दूर। अब उसने एक और ताबीज़ दिया और बोला कि ये ताबीज़ तुम कभी मत उतारना अपने कलाई से। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी पे। अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।